हेलो माय डियर फ्रेंड्स, JD666 टारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आपको लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या करने वाले हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को सोचिए, उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और उनको मन में याद कीजिए, विजुलाइज कीजिए। तो जितना अच्छे से आप विजुलाइज करो उतनी अच्छे से आपका रीडिंग निकल के आएगी। ओके, तो चलेगा। जब तक मैं कार्ड को सफल करता हूँ तब तक आपको पार्टनर का नाम सोचना है, उनको याद करना है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी देखना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो चलेगा। इस देखते हैं, मैं कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया हूँ। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू तारो, थैंक यू तारो। तो चलेगा, इस देखते हैं क्या आता है। ओके, ऑलमोस्ट एक कार्ड गिर चुका है। ओके, ये यूनिवर्स की तरफ से है, भोलेनाथ की तरफ से। नेक्स्ट है जजमेंट। ओके, नाइट ऑफ वांड्स, स्ट्रेंज, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में है जस्टिस। तो गाइस, मैं सबसे पहले बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला हूं जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास बॉटम से जस्टिस का कार्ड। तो गाइस, जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ न्याय करना चाहता है। उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ पास्ट में अन्याय किया था। आपका जो खुशी था, आपको जो खुशी देना चाहिए था, आप जो डिजर्व करते थे इस रिश्ते में, सारा कुछ उसने आपको ना दे के किसी और जगह में इन्वेस्ट कर दिया। वो आपको पता अच्छी तरह से किस जगह में इन्वेस्ट किया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने आपको अनजस्टिस किया। बहुत सारी बातें उसने आपको झूठ बोला, बहुत सारी सिचुएशन उन्होंने आपको दिखाया, बहुत बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा गया उस इंसान ने पास्ट में। अभी वो इंसान का कार्मिक के साथ डील कर रहा है, कर्मा सिचुएशन फेस कर रहा है और वो इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है। जल्द से जल्द वो इस रिश्ते में फैसला चाहता है, आपको फैसला सुनाना चाहता है। जो इंसान आधा अधूरा इस फैसले से करके चले गया था, आपको कंफ्यूजन करके, आपको बिना कुछ क्लियरिटी करके इस रिश्ते से चले गया था, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आप भी जस्टिस चाहते हो उस इंसान से, ठीक है ना। लेकिन आप शायद भूल गए हो, जस्टिस देने वाला जो है ना वो यूनिवर्स है। तो आप उससे तो जस्टिस मत मांगो, मांगना है तो यूनिवर्स से मांगो। ओके, तो जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत जल्दी जस्टिस होने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास चैरियट। तो चैरियट का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान को, आपका जो पार्टनर है, बहुत ही ज्यादा ऐसा था कि उसको ना वो कहते हैं ना, हर दूर से दिख चमकता चीज सोना नहीं होता। तो उस तरह से आपका पार्टनर था कि उसको ना दूर से हर एक चीज सोना ही लगता था उसको, ठीक है ना। किसी को भी देख लिया, थोड़ा अच्छा क्या, तो उसके पीछे वो पागल हो जाता, पीछे पड़ जाता था वो इंसान। बहुत ही ज़्यादा चमक धमक में अट्रैक्ट होने जाने वाला आपका बंदा बंदी जो भी है वो ऐसा है। उसको अगर आपसे ज़्यादा किसी को गाड़ी या घर ऐसा बाइक वगैरह देखा तो वो इंसान आपसे मतलब छूट के किसी और के साथ चले जाता है, और ऐसा भी दिखेगा। और हो सकता है कि आपने उसको देखा भी होगा किसी के साथ बाइक में घूमते, गाड़ियों में घूमते, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था, सिर्फ वो चमक धमक में आकर कंफ्यूजन कर दिया था आपको। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना जहाँ पे गया ना खुश नहीं है, वो जहाँ पे भी है आपको छोड़ के, आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट में है, लेकिन वो इंसान खुश नहीं है। वो इंसान कर्मा फेस कर रहा है, वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, सबसे लगड़ झगड़ कर वो इंसान आना चाहता है। वो अभी ऐसा दिख रहा है कि वो कोई भी सिचुएशन के लिए रेडी है, ठीक है ना। कोई भी किसी के साथ भी आपको पाने के लिए वो किसी से भी लड़ जाना चाहता है। ओके, कोई भी इंसान से लड़ जाना चाहता है, उसका फैमिली हो, आपकी तरफ से अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है तो उससे भी लड़ जाना चाहता है। आपके लिए एफर्ट लगाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको खोना नहीं देना चाहता है वो इंसान, बिल्कुल नहीं। और आपको पाना चाहता है वो इंसान, आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। उसने देखा कि उसको रियलाइज हो गया कि उसने आपके साथ अनजस्टिस किया। उसने खाली सिर्फ और सिर्फ
चमक धमक में अट्रैक्शन में आके वो आपको छोड़ के चला गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि आपका क्या होगा, आप कितना प्यार करते थे, आप कितना रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है ना। उसको आप जितना भी प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, वो इंसान ना उस सारी चीज़ को भुला दिया था एक टाइम पे, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई होगी, थोड़ा गुस्से झगड़ा हुआ होगा, तो हो सकता है उसी थोड़ी सी बात को लेकर उसने बात का बटंगर बना के वो इंसान आपको छोड़ के चले गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान को लगता है कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप में एक मतलब डिवाइन का ब्लेसिंग्स है, और वो चाहे कितना भी दूर चले जाए आपसे, कितना भी मुंह मोड़ ले, कितना भी छुप जाए बिल के नीचे चूहा बन के, लेकिन फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ठहरे जस्टिस का एनर्जी में, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स सबके साथ न्याय करता है, चाहे कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, न्याय सबका बराबर मिलता है। तो आप बेफिक्र हो, वो आए भी तो ना आए भी तो आप बेफिक्र हो। इसलिए वो इंसान ना अभी आपको जैसे दिख रहा है ना कि आप पूरा एक पोजीशन में पहुंच गए हो। जो इंसान ने झूठ बोला था, पर्दा डाला था, आपकी आंखों में बहुत ही मतलब बहुत ही गेम खेला था, तो वो इंसान को अभी खुद ही रियलाइज हो रहा है कि उसने क्या किया था। उसने अपने आप से झूठ बोला, उसने यूनिवर्स से झूठ बोला, ठीक है ना। उसने जो पास्ट में आपसे झूठ बोला वो आपसे झूठ नहीं बोला, वो खुद से झूठ बोला। उसको अभी खुद के बारे में रियलाइज हो रहा है कि उसने क्या क्या किया था आपके साथ। तो वो इंसान अभी इस टाइम पे आपके साथ आना चाहता है, सबसे लड़ झगड़ के भी आना चाहता है, किसी भी तरह आपको खोना नहीं देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका जो पार्टनर है पास्ट में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन था, उसको डिसीजन लेने में मुश्किल पड़ रहा था, किसको चुने, आपको चुने या फैमिली वाले की बात माने, या कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो आप दोनों के बीच में, क्या उसका सुने, उसको सिलेक्ट करे, उसको समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ही क्रॉस रोड में था वो इंसान, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दिखाई उसने, डुअल माइंडसेट में था वो इंसान। और उस टाइम पे वो इंसान आपको छोड़ के जाना उसको ज़्यादा बेटर समझा। उनको लगा कि चलो ठीक है, आपको सेक्रीफाइस कर दिया, उन्होंने आपको सेक्रीफाइस तो कर दिया। उनको लगा था कि आपसे दूर होके, आपको इग्नोर करके, आपसे दूर जाके ना वो इंसान खुशी से जी लेगा, या तो किसी और के साथ मतलब रिश्ते में बना लेगा, रिश्ता कर लेगा, निभा लेगा। लेकिन उस बंदी से वैसा नहीं हो पाया। वो इंसान भले आपको इग्नोर कर रहा है, आज का डेट में नहीं देख रहा है, आपको छुपा रहा है, हाइड कर रहा है आपसे बातें, लेकिन अंदर अंदर वो इंसान आपके पास ही आना चाहता है। और वो चाहता है कि पास्ट का जितने भी उसके चीज़ें हैं ना, वो सारे के सारा दबाए रहे, ठीक है ना। वो अपना फीलिंग्स भी आपको शो नहीं कर रहा है, क्यों, वो आपके लिए रो भी रहा है, ठीक है ना। उसको खुद ही अपने किए हुए पर रोना आ रहा है कि उसने आपको इग्नोर किया। इतना प्यार रहते हुए, इतना इमोशनल रहते हुए भी वो इंसान आपको कंट्रोल किया, अपने आप को बताया नहीं, आपको जताया नहीं। और ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही बेफिक्र हो, ठीक है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपका पार्टनर को दुनिया से नफरत होने लगी है, दुनिया से मतलब एक जो भरोसा था ना उठ गया है उसको, ठीक है ना। वो खाली भरोसा करता है तो करता है, सिर्फ आप पे भरोसा करता है, क्योंकि आपके जाने के बाद, आपको उसने इग्नोर करने के बाद, उसने जो भी जिसके लिए भी इग्नोर किया था ना, आपको उस जगह में हो सकता है उसको कुछ ऐसा सिचुएशन देखना पड़ा जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, ठीक है ना। तब जाके उसके लाइफ में ऐसा घटा है। तो गाइस मैं राशियां बताना चाहता हूँ। एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो आज का इंपॉर्टेंट राशि ये है। तो और गाइस हो सकता है कि आप लोग का ना लाइक फरवरी, जून नहीं तो अक्टूबर में कुछ ऐसा रहा होगा जो आप लोग का याद रहा होगा, ठीक है ना। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया, आपको 10 लोगों के सामने इज्जत कचरा कर दिया। उस इंसान ने कभी आपका अच्छे से कदर नहीं किया, आपको रुलाया, बहुत परेशान किया, ऐसा कुछ नहीं किया जो आपको मतलब याद ना हो, ठीक है ना। उस इंसान ने अच्छी तरह से आपको तोड़ दिया, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि उसको ना वही जो उसने किया था ना वो सारी चीज़, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों का झगड़ा में खाली आप और आपका पार्टनर हो ना, उसने ना और भी लोगों को शामिल कर दिया, तीसरा चौथा लोग भी आ गए, तो काफ़ी ज़्यादा हल्ला मच गया आप लोग का, उसने उसका किया धारा पे। और हो सकता है कि आपने पहले से उसको वार्न किया था कि प्लीज़ ऐसा मत बताना, तुम्हारा लोचा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन उस इंसान ने ना समझ में आकर उससे बोल दिया उसने ऐसा कुछ जो उसको मतलब उस सिचुएशन का फेस करना पड़ा। अभी आपके साथ जो भी उसने किया था ना पास्ट में, जो भी बुरा बर्ताव किया था उसको मतलब खत्म करना चाहता है। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तीसरे के चक्कर में, उस तीसरे को निकालना चाहता है जिंदगी से, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म करना चाहता है। वो इंसान आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में ना उनके लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है, और एक तो बुरा भावना है कि आपको लगता है कि आपका पार्टनर चीटर है, धोखेबाज है, वो कभी नहीं सुधर सकता। इस तरह से आपका भावना हो सकती है। ओके,
लेकिन आपका पार्टनर वो सब सारी चीज़ को चेंज करना चाहता है। जो भी आपका भावना है वो नहीं चाहता कि आप उसको बहुत बुरा सोचो या तो कुछ इतना गलत सोचो जो इंसान है ही नहीं, ठीक है ना। तो वैसे ही चाहता है। तो और आपके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, जो भी तीसरे के लिए गड़बड़ हुआ था, उस गड़बड़ को भी वो ख़त्म करना चाहता है। नेक्स्ट ये जजमेंट का कार्ड। तो गाइस आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको ना ये जो भरोसा करते थे आप, ठीक है ना, वो भरोसा को तोड़ दिया था उस इंसान ने। और उसको ये भी नहीं पड़ी थी कि डिवाइन क्या चाहता है। उसने आपको ना किसी और के वास्ते, फैमिली मेम्बर के वास्ते, जो भी है, उसने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया था। और आपने जितना उसको आंख बंद करके भरोसा किया था वैसा आपने एकदम उसको ना एकदम तुझ में रब दिखता हूँ क्या करूँ इस तरह से दिख रहा है। लेकिन उस इंसान ने तो आपका एक ही झटके में पूरा सपना तोड़ दिया। उसने आपका पार्टनर ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। ऑलमोस्ट मतलब आपने एंड ऑफ द टाइम ने आपने हाथ उठा लिया और बोला कि हे भगवान, हे श्री राम, अब मेरे से ना हो पाएगा ये रिश्ता को चलाना। इस तरह से आपने हाथ उठा लिया, डिवाइन में सरेंडर कर दिया। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको तो बहुत ज़्यादा परेशान किया, आपको मतलब भरोसा तोड़ा, लेकिन वही भरोसा फिर से वो आपसे बनाना चाहता है। और इसके लिए वो डिवाइन से प्रे कर रहा है। क्यों? इस टाइम पे तो आप भी सरेंडर करके रखो। आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया हो कि जो करेगा अभी यूनिवर्स ही देख लेगा, एंजल के ऊपर छोड़ दिया हो। तो आपका पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा दुआ मांग रहा है, इस रिश्ते को मांग रहा है। दुआओं में आपको मांग रहा है कि प्लीज़ भगवान फिर से एक चांस मिल जाए, इस बंदे से तो बंदी से मेरे फिर से एक बार नाता जोड़ दो, रिश्ता जोड़ दो, प्लीज़ किसी ना किसी तरह जोड़ दो। मुझे ये बंदा बहुत पसंद है या तो बंदी बहुत पसंद है, आप उनको बहुत पसंद हो। तो यूनिवर्स से आपके लिए प्रे कर रहा है, आपको पाना चाहता है। वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है अपनी गलतियों को। लेकिन वो ना आपको गलतियों के माफ़ी तो मांगना चाहता है, लेकिन आपको फेस टू फेस आके माफ़ी नहीं मांगना चाहता। वो अभी यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहा है। क्यों? उनको लगता है कि अगर वो आपसे आके माफ़ी भी मांगेगा ना तो शायद आप एक बार माफ़ कर दो, लेकिन उसको रिश्ते में फिर से इन्वॉल्व ना करो। उसको ऐसा भी फील होता है कि आप भले उसको एक बार माफ़ कर दो अगर वो इंसान आगे से आया, लेकिन आप शायद उसको उसके रिश्ते में उसके साथ फिर से कनेक्ट ना हो, ठीक है ना। ऐसा उनको लग रहा है। इसलिए वो पहले यूनिवर्स को मना रहा है, भगवान को मना रहा है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार जाग जाए, फिर से आपके दिल में प्यार आ जाए। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ऑन ऑफ किया होगा इस रिश्ते में। नहीं तो उसका जो एनर्जी है ना बहुत ही ज़्यादा चुलबुली किस्म के हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा चंचल, वो जो बहुत ही ज़्यादा फुदकता होगा आपका पार्टनर इधर उधर इस तरह से, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है उसको। और ऐसा भी लग रहा है कि उसको ना घूमने फिरने चल के नए नए दोस्त बनाने के चलते ना आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना काफ़ी ऑन ऑफ किया इस रिश्ते में। आपका मतलब जिस तरह से आप इस पार्टनर के लिए पैशनेट थे उतना पैशनेट नहीं था आपका पार्टनर। आपका पार्टनर आता था जाता था, इस तरह से करता रहता था और आपको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन आप भी गुस्सा हो के थक गए और आपने भी अपना रास्ता कुछ चेंज कर लिया, ठीक है ना। आपका जो रास्ता था इस रिश्ते तक लेके जाना, एफर्ट लगाना, तो आपने भी रास्ता चेंज कर दिया। अभी आप एफर्ट अपने दूसरे जगह पे लगाते हुए दिख रहे हो, अपने काम पे, करियर पे। और वो इंसान अभी आपके पास आना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता है, जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहता है। वो आपको देखना चाहता है, वो आपका बातें सुनना चाहता है, वो आपका सामने रहना चाहता है, वो आपको स्पर्श करना चाहता है, ओके। और जल्द से जल्द उसके मन में बहुत ही ज़्यादा वो है क्या, उतावलापन है कि वो इंसान जल्द से जल्द आपके पास आ जाए और कुछ एक्शन ले, ठीक है ना, आपके लिए। इस तरह से उसको उतावलापन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए अभी इस टाइम पे। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारा स्ट्रेंज का कार्ड। स्ट्रेंज का कार्ड यह बताता है कि पास्ट में ना उस इंसान ने क्या कर रहा था, क्या नहीं करता, उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको पूरा आइडिया नहीं था कि उसने जो लोग उसके खिलाफ कर रहे हैं, जो लोग आप दोनों के प्यार के बीच में आ रहे हैं, वो ला रहे हैं या आप ला रहे हो, जैसे भी आ रहे हैं लोग, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों के चलते आप लोगों के रिश्ते में कैसे दरारें आ गई। और उनको आपका पार्टनर का पास्ट में हो सकता है कि उसके पास हिम्मत ही नहीं था कि आपका इस रिश्ते को संवारे, आपके लिए एफर्ट ले, आपके लिए कुछ करे। क्यों? हो सकता है कि उन्होंने इतना मुसीबतें खड़ा कर दी थी कि वो मतलब कंट्रोल भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसके हाथ में नहीं था कुछ भी फैसला, इस तरह से देखा जाता है। हो सकता है कि पास्ट में आपका जो पार्टनर है आपका पार्टनर का जो भी कंट्रोल है वो कोई और ले रखा था, ठीक है ना। आपका पार्टनर किसी और का कंट्रोल में हो सकता है, लेकिन वो
वो इंसान इस टाइम पे दिख रहा है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है ताकि वो इंसान आपके पास आ सके, आपको फेस कर सके, आपको आँख से आँख मिला सके, ठीक है ना। इसलिए वो डिवाइन से भी प्रे कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास आके ना इस बार लड़ झगड़ना नहीं चाहता, प्यार से मनाना चाहता है चीज़ों को। और उनको ये इस बात का भी गम है कि जब आप गुस्सा हो रहे थे, जब कन्फ्यूज़न चालू था आप लोग का, तो उस इंसान ने आपको मनाने की कोशिश नहीं की, समझाने की कोशिश नहीं की इस तरह से कि नहीं नहीं मेरा कोई नहीं है, ठीक है ना, तुम ही हो, तुमसे ही प्यार कर, इस तरह से कुछ भी बात नहीं की उसने। और इस तरह से सिचुएशन जब पैदा हुआ था, कन्फ्यूज़न आ रहा, तो उसने आपको यूनिवर्स को ऊपर सरेंडर कर दिया था इस रिश्ते को, और ये साइलेंट बना रहा था, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस समय आपके तरफ आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपने जितना पैम्पर किया था, आपने जितना लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाया था, उस तरह लॉयल्टी कहीं नहीं मिल रहा है उसको। और है जो भी है उसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ चीटर लोग रहे हैं, उसका आसपास जो भी है नेगेटिव लोग से, तो वो आपको बहुत मिस कर रहा है, आपका एफर्ट को मिस कर रहा है, आपके साथ आना चाहता है, आपका लॉयल्टी को मिस कर रहा है। और वो इंसान बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि वो डिवाइन से प्रे कर रहा है कि वो सारे कुछ हैंडल कर पाए, इतना हिम्मत दे, बहुत ही ज़्यादा पैशन बना के रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हो, नहीं तो हो सकता है पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश किया हो, नहीं तो अपना दबदबा बनाया होगा उस इंसान ने, ठीक है ना, कि हाँ मेरे पास ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, इस तरह से हो सकता है उसने आपको दबदबा बनाया। नहीं तो हो सकता है कि उसने आपको झूठ भी बोला होगा कि वो बिजी है, काम पे है, ये हो, लेकिन बात कुछ और ही थी, जो आपको डिवाइनली इंट्यूशन आ रही थी, ठीक है ना, बात कुछ और ही है, लेकिन ये इंसान झूठ मूठ बोल रहा है कि बिजी है, ऐसा है। तो आपको तो समझ में आ रहा था ऊपर ऊपर, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं था इस तरह से। लेकिन जैसे आपने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हो, ये रहने लगे हो, ज़रूर तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर तो नहीं है। तो उसने ये सब बात जब पूछा तो उसने खूब अकड़ में आके आपको बोला होगा कि यार तुम कैसे बोल सकते हो, कैसे शक कर सकते हो कि मुझे ये वो, तुम्हारे लिए मैं कितना ये था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपने बोला होगा तो फिर आप कितना बिजी क्यों रहते हो, किस जगह में उसने बोला होगा करियर में बिजी हूँ, ये सब काम कर रहा हूँ। उसने उस टाइम पे झूठ बोल रहा था आपको, ठीक है ना, ये बात आपको इंट्यूशनली पता था, लेकिन आप भी उसने लाख बोलने के बाद भी उसने आपको जवाब देने की नहीं सोचा और साइलेंट मौन व्रत कर लिया उसने। जब उसने मौन धारण कर लिया तो आपने भी सोचा कि चलो अभी क्या कर सकते हैं, ये इंसान तो मौन ही हो गया, चुपचाप ही हो गया, ये तो बिल में छुप गया, तो क्या कर सकते। तो आपने भी इस रिश्ते को सरेंडर किया और अपने आप को सेल्फ लव करने लगे, अपने करियर को पीछे भागने लगी। जब आपने सेल्फ लव किया, अपने करियर को इम्पोर्टेंस दिया, तब जाके उसको इम्पोर्टेंस हुआ कि यार आप उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस थे। आपने कितना फाइनेंशियली मदद किया, हर तरह से आपने उसको सपोर्ट किया और हर तरफ से आपने अपनी तरफ से पूरा स्टेबिलिटी दिया, आपने अपनी तरफ से हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहे। लेकिन वो इंसान ने किसी और के चलते आपको बहुत ही दिल तोड़ा, बहुत ही वेटिंग कराया, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार भी कराया और एंड ऑफ द मूवमेंट में वो आपको छोड़ के भी चले गया। देखो, इंतज़ार भी कराया, सब कुछ कराया और एंड छोड़ के भी गया। अगर आता तो एक बात रहता था, उस टाइम पे उसको ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी कि वो उसका बैड्स कर्मा उसने क्रिएट कर रखा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे ना खुश नहीं है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसको लगता है कि मैं क्यों, सब कुछ मेरे पास सब कुछ है, रिश्ता है, गर्लफ्रेंड है, बीवी है, जो भी है, सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मेरे पास कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी, क्या कमी है। तब जाके उसको रियलाइज़ होता है हाँ उसके सच्चा प्यार कमी है। तो सच्चा प्यार कौन है? आप हो। तो वो तब उसको कमियां खलती है, तब उसको लगता है कि नहीं यार मुझे जाना चाहिए आपके पास, स्टेबिलिटी देना चाहिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, बहुत कर लिया मैंने, बहुत कोशिश कर लिया, नहीं हो पाया, पैसा ही सब कुछ नहीं है, ठीक है ना, घर गाड़ी सब कुछ नहीं है, नहीं मेरा प्यार है। तो सच्चा प्यार आपको मानता है, फिर से आपके दिल में जगह बनाना चाहता है, भरोसा बनाना चाहता है जो पहले आपके दिल में बना रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर ना इस समय आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में किसी का अट्रैक्शन में आके ना किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट कर लिया हो और वहाँ पे जाके आपको जो भी एफर्ट देना चाहिए था आपको ना दे के उसको दे दिया है, ठीक है ना। वो जो भी आपको मतलब आपने बहुत एफर्ट लगाया, उसको बहुत ही समझाया बुझाया कि मत जाओ मत करो ऐसा, फिर भी आपके एक बार भी उसने पलट के नहीं देखा और आपको अनजस्टिस कर दिया, ठीक है ना, आपके साथ अनजस्टिस कर दिया और उसने आपसे मतलब हील होता था और दूसरे को हील देता था। ऐसा भी दिख रहा है कि आप
वो इंसान आपसे हील हो जाता था और जाके किसी और को हील करता था, ऐसा दिख रहा है। तो वो देख रहा है तो आपको भी बहुत ही मन में बुरा लगा कि यार वो इंसान मुझसे प्यार होता है, मुझसे प्यार करता है, हील होता है और दूसरे को जाके वो अपना प्यार लुटाता है और मैं ऐसा ही रह जाता हूँ। जबकि वो आता है तो मैं मेरे से प्यार लेके चले जाता है, वो ऐसा तरह के, ठीक है ना। आपने उसको काफ़ी रोकने की कोशिश की, टोकने की कोशिश की, भीख भी मांगे होंगे घुटने पर आके कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे को बैलेंस करना, ये वो। लेकिन उस इंसान ने एक बार भी आपको पलट के ना देखा और उसने इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने लग गया। लेकिन जहाँ पे भी आपका पार्टनर ने इंपॉर्टेंट देने लगा था ना आपको छोड़ के, उस जगह में उसको कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ निराशा का चलते। क्यों, जिसको भी इंपॉर्टेंट दे रहा था ना वो इंसान ही मतलब वो भी एक तितली का जैसा ही है, ठीक है ना, कभी इधर तो कभी उधर, तो एक डाल पे बैठने वाला इंसान नहीं है वो। तो इसलिए आपका पार्टनर को वो चीज़ रियलाइज़ हो गया कि आप जो थे ना, आप एक मतलब ऐसा इंसान थे, ऐसे चिड़िया था जो जिस डाल पे बैठ गया तो उधर ही ज़िंदगी काट दोगे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने जिस आपको छोड़ के जिस परिंदे को मतलब उसको चुना था, वो परिंदा एक डाल पे बैठने वाला नहीं, हर डाल में जा के मुंह मारने वाला है। तो उस इंसान को वो सब रियलाइज़ हो गया, आपका पार्टनर को। तो वो चाहता है कि फिर से आपके पास आए, बैलेंस बनाए इस रिश्ते को। उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा और बेटर उसको कोई नहीं समझ सकता, ठीक है ना। आप लोग का जो रिश्ता है बहुत ही डीप कनेक्शन था आप लोग का, एक बहुत ही मतलब, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा बाउंड था। उस बाउंड को वो तोड़ना नहीं चाहता है, फिर से आपके साथ वो बाउंड को जीना चाहता है, उस रिश्ते को, उस फीलिंग्स को जीना चाहता है। तो चलेगा, इसमें राशियाँ बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। उसके बाद है अर्थ एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, बिस्कना, मकर। और आपका वाटर एलिमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका अगर साइन मैच कर रहा है, ठीक है ना, आपका रीडिंग मैच कर रहा है, तो ये रीडिंग आपका हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। टारोट में कोई राशियाँ नहीं होती, अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो इट्स ओके, आपका रीडिंग हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड्स को क्लियर करते देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है, 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर कीजिए। 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करता है 5 ऑफ वन। तो गाइस हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डबल 5 दिखते होंगे आपको, डबल 5 का एनर्जी है। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना किसी तीसरा रोमांटिक पार्टनर का चलते, अपने फैमिली मेम्बर का चलते, अपने यारों दोस्तों का चलते ना, उसको आपको ना बहुत ज़्यादा आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, मिसअंडरस्टैंडिंग किया और आपको इग्नोर किया, आपको दरकिनार कर दिया खुद से, ठीक है ना, खुद से आपके साथ बहुत ही लड़ाई झगड़ा किया, ऐसा दिख रहा है। और वो ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर का पास्ट में ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, बहुत ज़्यादा चॉइसेस थे, इसलिए भी वो हमेशा ईगो में रहते थे आपको, और आपके साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आते थे, और आपके साथ एकदम अकड़ू बन के आते। तो लड़ाई झगड़ा करने में बिल्कुल भी उसको मतलब रत्ती भर भी समझ में नहीं आता, सीधा लड़ना पड़ता था, उसको लड़ जाते थे आपसे। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसको तो ऑप्शंस की कमी नहीं था, आप छोड़ दोगे तो किसी और के साथ चले जाएगा, इस टाइप का एनर्जी था उसका, उस पार्टनर का आपका। लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि वो इंसान आपसे तो दूर हो गया, उन्होंने किसी और के चलते तो ये सब आपके साथ झगड़ा मुगड़ा कर लिया, लेकिन उसको अभी सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिसके पास भी वो ऑप्शन में गया था ना, वहाँ पे से कुछ नहीं मिल रहा है उसको, खाली हाथ ठेंगा मिल रहा है उसको ऑप्शन से, ठीक है ना। और जहाँ पे भी गया था आपको छोड़ के, वहाँ से बदतर हालत हो चुकी है। भले आप लोग का वांड के लेके लड़ रहे थे ना, तो वहाँ पे तलवार लेके लड़ रहे हैं, मतलब सोच लो, आप लोग कम से कम मतलब टकिया लेके लड़ रहे हो, ठीक है ना, ऐसा प्यार से, ऐसा नहीं तो टकिया लेके लड़ लो, और वो लोग ना सीधा डंडे लेके ही तोड़ रहे हैं। मतलब आप लोग अगर लकड़ी का डंडा से लड़ रहे तो वो आपको छोड़ के वहाँ पे सीधा तलवार से लड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है। तो आपका साथ जो प्यार था, आपका साथ जो लड़ाई झगड़ा था, वो एक बार के लिए समझ में भी आता था, प्यार में बदलता था। लेकिन आपको छोड़ के जिसके पास भी है ना, एक बार झगड़ा हुआ तो प्यार में नहीं बदलता, वो सीधा नफरत में ही बदलता है। क्यों? वहाँ पे प्यार नहीं देखा जा सकता है, वहाँ पे सिर्फ लालच और एक ईगो देखा जाता है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा ईगो है, और इसके चलते ना आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो आप अपने पार्टनर के ऊपर, ऐसा भी दिख रहा है। और आपको भी लगता है वो इंसान अगर आना चाहता है ना, तो सबसे अपना जो भी है उसका बनाया हुआ सर्कल इतने सारे, तो वो सब छोड़ छाड़ के आए, ठीक है। अगर वो छोड़ छाड़ के नहीं आना चाहता है, उसी में फंसा रहना चाहता है, तो फंसा रहे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। आप गुस्से से उस इंसान को इग्नोर कर रहे हो कि इट्स ओके और मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारी, इस तरह से। तो चलिएगा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, जजमेंट का कार्ड क्यों है।
तो गाइस चलिए देखते हैं जजमेंट का कार्ड क्यों है। जजमेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो जजमेंट का कार्ड को क्लियर 10 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप लोग का अरेंज मैरिज हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग ने चुपके से कहीं पे शादी किया हो मंदिर में जाके, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग ना कुछ भी कर लो लेकिन आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, एक डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है ना। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, दूर जाने के लिए, जो जाएगा इस रिश्ते से वही इंसान रोएगा, क्योंकि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनके लाइफ में, नहीं तो हो सकता है कि आपके अलावा भी उसका पहले से शादीशुदा था, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया उसने, ऐसा भी लग रहा है। चाहे कुछ भी था लेकिन आपके साथ जो भी उसका रिश्ता था ना एकदम 10 ऑफ कप्स में था। लाइक मतलब आप लोग बहुत ही खुश थे एक दूसरे को पाकर, बहुत ही एंजॉय किए, बहुत ही लाइफ में मतलब एक उस लेवल तक आ गए थे कि हाँ एक दूसरे को पूरा एकदम सोलमेट मान लिए थे, जीवन साथी मान लिए थे। और अभी वो दिख रहा है कि आपका जो साथ में बिताया हुआ पल था वो कितना खूबसूरत था, और उसने आपके अलावा जो जिसके साथ भी पल बिताया वो कितना गंदा था, ठीक है ना। एकदम भी आप लोग का जो रिश्ता है उनके साथ वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो आपका पार्टनर ना फिर से आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते को एंजॉय करना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। अगर वो आपसे दूर जाके किसी और के साथ शादी कर लिया तो वहाँ पे वो तलाक लेना चाहता है, डिवोर्स के लेके वो इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है। लेकिन उनको डर भी है कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे, क्या आप उसका सारी गलतियों को मानोगे। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि हाँ आप मानने के लिए तैयार हो, आप 10 ऑफ कप्स तो चाहते हो उस इंसान से, अपना पार्टनर से, लेकिन आप चाहते हो कि सब कुछ खत्म करके आए, जो भी है पास्ट का कुछ भी सर पे ना लेके आए, नहीं तो पीछे बांध के ना आए, ठीक है ना। वो पीछे बोले एक रस्सी से बांध के ला रहा है वो और खुद आगे आगे आ रहा है, तो आप नहीं चाहते वो रस्सी उसी कुछ भी बांधे, उसको काटो फेंको और खुद आ जाओ, ठीक है ना। आप ऐसा चाहते हो तभी आप शायद 10 ऑफ कप्स को मतलब उसके साथ फैमिली बना हुआ। नहीं तो अगर वो नहीं भी आ रहा है ना तो फिर भी आपको गम नहीं है इस बात का, क्योंकि आपने ना अपना लाइफ को एंजॉय करना सीख गए हो, अकेला रहना सीख गए हो, आपने को अपना मोटिव को समझ गए हो कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। वो कुछ भी करे कैसा भी करे, उसका जजमेंट जो भी चले, वो आपने सोचा है कि उसको जजमेंट मतलब ऊपर वाला उसको जो भी करे देखेगा वो अपना कर्मा, मुझे तो खुश रहना 10 ऑफ कप्स में, ऐसा भी देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ वांड्स को कार्ड को क्लियर करता है हमें। नाइट ऑफ वांड्स के कार्ड की ओर जस्टिस, फिर से जस्टिस। ओके गाइस, तो न्याय होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है, वहां से भागने की तैयारी है उस इंसान को, नहीं तो हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन खुद ही भाग रहा है, अगर ऐसा कोई है। अगर फैमिली है बीच में तो भी मान रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे दूर जाके गुस्से में अट्रैक्शन में आके किसी ऐसे कार्मिक सिचुएशन में फंस गया जहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पुलिस केस, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा उस तरह से मतलब बड़ा सा इशू हो गया उनके लाइफ में, ठीक है ना। इस तरह से वो इंसान फंस गया ऐसा लग रहा है। उस इंसान ने आपका पार्टनर ने काफ़ी आपसे झूठ बोला, पास्ट में आपको न्याय नहीं दिया, आपका जो भी आप डिजर्व करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं किया आपके लिए, और आप दोनों के बीच में एक पर्दा गिरा के रखा, हमेशा कुछ ना कुछ छुपाते रखा था उसने, वो खुल के कभी नहीं बताया था आपको। लेकिन वो इंसान को आज को रियलाइज़ हो रहा है और आपको आपके पास आना चाहता है, खुल के आपसे बताना चाहता है। अभी वो आपको ऑनलाइन बातें नहीं करना चाहता है टुक टुक करके, ठीक है ना। बच्चे का गेम नहीं खेलना चाहता है, अभी सीधा सीधा मेच्योर हो गया वो इंसान, काफ़ी मेच्योर दिख रहा है पहले से। पहले वो अट्रैक्शन में आ जाता था, उसको कर्मा क्या होता है उसको नहीं पता था, लेकिन उस इंसान को इस टाइम पे कर्मा का समझ में आ गया कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो वो इंसान अभी आपने नेचर में भी उसको बदलाव देखे हुए आप, ठीक है ना। वो इंसान काफ़ी बदल गया पहले से, उसको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो गई है। चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। स्ट्रेंथ का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ पेंटिकल। मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि एक जैसा एक कार्ड बार बार निकल रहा है, ऑलरेडी 6 ऑफ पेंटिकल निकला हुआ था, तो फिर से 6 ऑफ पेंटिकल निकला। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे जुदा होकर जिसको भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था ना, उस जगह में ना हो सकता है कि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया और उसका रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। रिजल्ट तो नहीं मिला और ऊपर से ऐसा भी दिख रहा है बर्डन अलग से झेल रहा। हो सकता है कि जिसके पास भी गया था ना आपका पार्टनर, हो सकता है कि उस थर्ड पर्सन ने, हो सकता है कि आपका पार्टनर को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद किया हो। अगर ऐसा है मदद किया तो आपका पार्टनर ना
ना उसके एहसान तले दब चुका है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, ठीक है ना। नहीं तो अगर घर वाले हैं तो घर वाले के एहसान तले दब गया है, जो भी है, जो भी उसने मदद किया था ना आपको छोड़ के उसके लाइफ में, तो उसका एहसान तले दब गया है। तो वो इंसान आ नहीं पा रहा है आपके साथ, बैलेंस तो बनाना चाहता है, हिम्मत तो जुटा रहा है, पर उससे हो नहीं पा रहा है चीज़ों को। कैसे वो चाहता है कि एक टाइम पे वो अपना उसको भी संभाले, जो भी आपका दूसरा है, और आपको भी संभाले, लेकिन वैसा भी नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो किसी तीसरे को इस रिश्ते में। आप सीधा कट एंड क्लियर बोल चुके हो, अगर मेरे साथ रहना तो मेरे साथ, उसके साथ रहना तो उसके साथ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने लाइफ को बैलेंस कर लूँगा। अभी आपको देखते हो कि आप काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिए हो अपने आप को, और काफ़ी हद तक आप मतलब ऐसा भी है कि दान पुण्य कर रहे हो अभी, और ऐसा आपका पार्टनर देख रहा है कि उसको डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कुछ कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशन जो कभी उसने सोचा भी नहीं था, ठीक है ना। उसने जिस आपको छोड़ के जहाँ पे भी गया था वो इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे को नहीं तो कुछ चीज़ों को, कि उनको लगा था प्रॉफिट होगा तो वो उसको देख के गया था, लेकिन उसको ये पता चल गया कि भले कुछ भी हो, समय अच्छा हो या ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन एक अच्छा इंसान अपने साथ होना बहुत ही मैटर करता है। तो वो इंसान आपको बहुत ही अच्छा इंसान मानता है, और एक बहुत ही ऐसा इंसान मानता है कि आप बहुत ही सपोर्टिव हो, आप लोगों को साथ देते हो, दान पुण्य करते हो, आप सबका मदद करते हो, ऐसा इंसान मानता है। आप हर तरफ से बैलेंस करते हो, बहुत समझदार हो, ऐसा इंसान मानता है। और वो इंसान ने आपको पास्ट में मतलब ये सब जो चीज़ें था ना, ये सब देखा ही नहीं था आपका, ठीक है ना। उनको खाली यही देख रहा था कि पैसा, घर, गाड़ी, चौका चौंध में ही वो गुम था। तो उसको रियलिटी से फेस करने को मिला इस टाइम पे कि ठीक है देख लो, और वो जो रियलिटी से फेस करने को मिला वो डिवाइन की तरफ से दिखाया जा रहा है उसको कि देखो वो वाच को क्या होता है चीज़ें, ठीक है ना। तुमने किया क्या, तुमने पास्ट में ना एक ऐसे बंदे या तो ऐसा ईमानदार बंदे को तुमने परेशान किया, इसलिए तुम्हारी लाइफ में आज इतना स्ट्रगल है। ओके, आपका पार्टनर का लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है, वो ना चाहकर भी कुछ कुछ ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो उसको बिल्कुल भी दिल से नहीं करना है, बर्डन में आके, नहीं तो किसी का कहने में झुक के उसको करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियरफाई करता है डेस्टिनेशन का कार्ड। फिर से हंसी आ रही है यार, क्या करूँ मैं सब सारे कार्ड सेम आ रहे, व्हाट टू डू। चलो कोई नहीं, जय श्री हरि। तो स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है किंग ऑफ पेंटिकल्स कि वो इंसान ने ना बहुत ज़्यादा ऐसा था कि उसको लगा था कि ये ज़िंदगी है ना सिर्फ और सिर्फ पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, ये सब में ही ज़िंदगी है, असली ज़िंदगी। उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि सच्चा चीज़ क्या है, ईमानदारी क्या है, और किसी रिश्ते के लिए लॉयल रहना उसको क्या है। तो उसको लगा था कि नहीं, पैसा ही सब कुछ है, और उसने ना पैसा ही सब कुछ समझ के उस इंसान ने आपका ना ही कदर किया, ना ही आपका जो एफर्ट था उसको भी नहीं देखा, और उसने डिवाइन को भी नहीं देखा, उसने डिवाइन को भी इग्नोर कर दिया कि भगवान भी कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। और उन्होंने आपको ऐसा भी बोला है कि पास्ट में चाहे मैं कहीं पे भी जाऊं, कुछ भी करूं, मैं अपने खुशी के लिए कर रहा हूं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ऐसा भी डायलॉग उसने आपको चिपकाया होगा कि मेरे खुशी के लिए मैं करूं, जो भी करूं, तुम्हें क्या है, ठीक है ना। क्योंकि उनका आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा एक चिड़चिड़ापन था, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, और नासमझी तो बहुत ही भर भर के था। आप कितना भी उसको यकीन दिलाओ, नहीं रे मैं कहीं पे किसी के नहीं, मैं तुम्हारे लिए था, मैं तुम्हारे लिए एफर्ट ले रहा, मैं आज भी तुम्हारे लिए हूँ, लॉयल हूँ, ऐसा कितना भी आप समझाते तो वो समझने को तैयार ही नहीं था। और ऐसे ही नासमझी में वो इंसान ने अपना ही मतलब गड़बड़ कर लिया उसने, जो उस, और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने ना आपको मनाना चाहिए था जिस टाइम पे आप लोग का गड़बड़ हो रहा था, जिस टाइम पे आप बोल रहे थे कि तुम क्यों बिजी हो, क्या हो। अगर वो इंसान सच्चा रहता था आपके साथ तो वो इंसान आके आपको बोलता था, आपको गुस्सा को ठंडा करता था, लेकिन उसका तो मन में कुछ पाप था, कुछ तो छुपा हुआ था, राज था जो इंसान बोल नहीं रहा था। और उनको लगा कि आपको अगर बोल देगा तो शायद उसका बोलते बोलते बातों में वो बात निकल जाएगी, वो सब, तो वो नहीं चाहता था कि वो बात आपको पता चले। इसलिए भी उस इंसान ने ना काफ़ी कोशिश किया, और आपने जो भी जितना भी पूछने की कोशिश किया, प्यार से पूछने की कोशिश किया, थोड़ा डांट के पूछने की कोशिश किया, लेकिन उस इंसान ने बताया नहीं बिल्कुल भी, और साइलेंट हो गया। और जब साइलेंट हो गया, आपसे दूरियां बना लिए, तब इंसान को उसको रियलाइज हो गया कि आपका इम्पोर्टेंस क्या था उसके लाइफ में। जब आप थे ना, वो चाहे पैसा था या नहीं था, लेकिन वो अपने आप को राजा महसूस करता था। क्यों? आपका प्यार था उसके लिए, इसलिए वो, ठीक है ना। ऐसा होता ही है, सच्चा प्यार रहता तो अपने आप को राजा ही फील करता, चाहे पैसा हो या ना हो, तो राजा फील करता था वो इंसान। आपको अपना क्वीन मानता था, किंग मानता था,
लेकिन वो अभी अगर किसी और के साथ है ना तो उसका किंग का दासी मानता है, ना कि उसका किंग का रानी मानता है। कि अगर वो किसी और के वास्ते भी गया था ना कुछ ऐसा, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको निराशा ही देखने को मिला। और हो सकता है कि उसका जो पैसे उसे का लालच था, हो सकता है कि उसको पैसा घर गाड़ी सब मिल गया, लेकिन उसको ऐसा भी दिख रहा है कि वो सब मिलने के बावजूद भी उसको ऐसा नहीं लगता कि वो सारे उसका है। क्यों? क्योंकि वो इंसान ना खुद से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। भले उसको वो ये रहता ना, हाथी का दिखाने के लिए कुछ और रहता और खाने के लिए कुछ और रहता। तो वो इंसान ना हाथी का दांत देख के चले गया था, उसको पता नहीं था कि हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और रहता है, खाने के लिए और कुछ रहता है। तो इंसान अपनी बेवकूफ़ी में आके आपको इतना खूबसूरत सा इंसान, जो आप बहुत ही लॉयल थे, बहुत ही पॉजिटिव थे, डिवाइनली आप कनेक्ट थे, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, और आप लोगों को काफ़ी मदद करते आए हो बचपन से, और लोगों का फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो। और आप ऐसा भी हो कि आप दिखने में जितना बाहर से खूबसूरत है उतना अंदर से भी खूबसूरत हो, ठीक है ना। और आप बहुत ही पॉजिटिव रहते हो, और आप सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हील करते हो। आपसे अगर कोई गुस्सा भी हो जाता है ना तो आप शांत कर देते हो उसको आराम से, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और अभी आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो गए हो, पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो गए हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वो आए ना आए, उसका स्टेबिलिटी से आपको दे या ना दे, ठीक है ना। वो इंसान अभी इस टाइम पे खाली वेट एंड वॉच कर रहा है आपको कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, और इस बात को लेकर भी उसको जलस है कि आप उनके बिना कैसे जीना सीख लियो, ठीक है ना। उनको इस बात का भी जलस है कि आपने उसके बिना जीना सीख लिया, लेकिन आपने उसके बिना जीना सीखा कैसे सीखा? उसने ही सिखाया आपको, ठीक है ना, उसने ही स्ट्रांग बनाया, ये दिख रहा है। तो गाइस आपको आना चाहता है, फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहता है, उससे पहले अपने आप को हिम्मत बना रहा है और आपको मनाना चाहता है, जो आप गुस्से में हो, ठीक है ना, प्यार से मनाना चाहता है। लेकिन वो सोच विचार करके मनाना चाहता है, एकदम आराम से मनाना चाहता है, वो हड़बड़ी नहीं करना चाहता है कि फिर से गड़बड़ी हो जाए, ठीक है ना। तो चलेगा, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल। तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हैंगमैन। तो थर्ड पर्सन को उसको देखना था। वो कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ दाल चावल खा के बोर हो जाते हैं लोग, तो उस तरह से उसका भी है कि उसको देखना था, परखना था। तो वो इंसान ने आपके रिश्ते में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को अट्रैक्ट में आके वो इंसान आपके जगह दे दिया। आपके जगह तो दे दिया उसने, लेकिन आपको भूल नहीं पाया और वो इंसान उधर ही फंस गया। ऐसा हो रहा है कि आपका पार्टनर की दुनिया का मुश्किल कामों में से एक काम आपका पार्टनर कर रहा है। कैसा? जी, जिसके साथ प्यार नहीं, जिसके साथ कोई फीलिंग्स नहीं, उसके साथ प्यार का रिश्ता निभा रहा है, उसके साथ रह रहा है, ठीक है ना। जिसके साथ हमारा प्यार ही नहीं, तो जिसके साथ प्यार था उसको तो उसने अपना लात मार दिया, छोड़ दिया, आपको उल्टा लटका दिया, हैंग कर दिया, आपको दोयल सिचुएशन में पहुंचा दिया। उसने आपको बहुत ही सर दर्द कराया, उस इंसान ने काफ़ी सर दर्द दिए उस इंसान ने आपको, और काफ़ी ओवरथिंक भी किया उस इंसान को, सोच के आपने अपने लाइफ में। और ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ आपने अपना जो सोचने का तरीका है ना बिल्कुल भी चेंज कर दिया है। आप पहले जो भी सोचते थे ना अपने लाइफ में, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा प्लानिंग था आपका, तो आपने टोटली उस चीज़ को चेंज कर लिया अपने लाइफ में एकदम टोटली। अगर आप पहले कुछ और सोचते थे ना, अभी कुछ और सोचते हो, और ये ज़्यादा ही नहीं हुआ, हो सकता है 1 हफ्ता हुआ होगा, क्योंकि 1 का एनर्जी बताता है। तो ऐसा लिख रहा है कि आपको पूरा उम्मीद है, चाहे वो आए या ना आए, लेकिन आप बहुत सही जगह जा रहे हो। आपको पूरा उम्मीद है कि आपको आखिर टाइम पे पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पीछे आपका सन है, तो आपको दिखाई दे रहा है, भले मैं उल्टा हूँ सीधा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पीछे सन है। मतलब आपको पूरा उम्मीद है कि आपको पछताना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये भी लगता है कि वो आपका जो पार्टनर है वो पछताएगा एक दिन ज़रूर। आपको खो के, आपको जो दूरिया दिया, आपको जो हैंग आउट किया उसने, आपको जो उल्टा लटकाया उसको भरपाई करना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो ऐसे ही आपका पार्टनर अभी भरपाई कर रहा है अपने लाइफ में, बहुत ही हैंग आउट है, वो उल्टा लटक चुका है, डुअल माइंड सेट में फंस चुका है। उसको लगता है कि वो कहीं पर ट्रैप हो गया है वो इंसान, ठीक है ना। वो चाह कर भी सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, आपको मना नहीं पा रहा है, आपको समझा नहीं पा रहा है कि वो इंसान आपसे ही प्यार करता है, लेकिन किसी और का साथ मजबूरी में आके, नहीं तो बहकाव में आके फंस गया है, इस तरह से दिख रहा है। वो इंसान ना फिर से आपको ओवरथिंक से निकालना चाहता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप अभी ओवरथिंक में नहीं है। उसने ये भी सोचा था आपका पार्टनर कि वो किसी और के पास जाके ना आपको जलाएगा, परेशान करेगा, आपको उल्टा लटका के रखेगा, ठीक है ना। आप तड़पोगे, मरोगे, तब जाके वो इंसान आपको थोड़ा भाव देगा। लेकिन आपने वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, उसका पूरा ऑपोजिट किया। आपने क्या किया कि आपने
अपना दिमाग को ही चेंज कर लिया, आपने नज़रिया को ही चेंज कर लिया। अभी नज़ारे चेंज कर लिए तो नज़रिया तो बदलना ही है ना, तो आपने नज़रिया ही चेंज कर दिया और नज़ारे आपके आप बदल गया। तो आपको पूरा उम्मीद है अपने लाइफ में सही जा रहे हो, आप भक्ति मार्ग में जा रहे हो, आपने पैशन बना के रखा हुआ है। और आपका पार्टनर जो है बहुत ही उलझा हुआ है, दो माइंडसेट में है। वो इंसान निकलना चाहता है, आपके लिए एफर्ट लगाना चाहता है, और उनको ऐसा भी लगाता है कि पास में आपको भूल जाएगा और आप तड़पते रह जाओगे, वो किसी और के साथ एंजॉय करेगा। तो उस भाई साहब से, बहन जी से नहीं हो पाया वो काम, आपको भूला नहीं पाया। आज भी आप उनके दिल में आप ही राज करते हो, ठीक है ना, और आपको बिल्कुल भी नहीं भुला पा रहे। कभी कभी तो उसको ऐसा भी लगता है कि दोनों को साथ साथ में चलाओ, लेकिन उसको फिर थोड़ा सा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? आपकी तरफ से पॉसिबल नहीं, आप कभी अलाउ नहीं करोगे इस चीज़ को, इसलिए भी उसको पॉसिबल नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो इंसान ना मतलब किसी एक का ही होके रहना चाहता है, तो वो अभी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है। जो भी आपका दूसरा सिचुएशन है वहाँ से निकलना चाहता है, और आपको जो भी कन्फ्यूज़न करके रखा था, बहुत टाइम से लटके के रखा था, तो उसको उस जगह से आपको निकालना चाहता है, आपको बिलीव दिलाना चाहता है, आपके लिए कुछ कर गुजरना चाहता है वो इंसान, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कर। वो भी इंसान परेशान हो गया है कि डुअल माइंड सेट में, और बहुत ही ज़्यादा हैंग आउट है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है अपने लाइफ में। तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। लास्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए जस्टिस का कार्ड क्यों है। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियरफाई करता है पेज ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में सोचता था, अपने लाइफ के बारे में सोचता था, अपने करियर के बारे में सोचता था, अपने ही बारे में सोचता था, ठीक है ना। ज़्यादातर वो आपके बारे में नहीं सोचता था। उनको लगता, और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने काफ़ी आपको ना ऐसे ऐसे कुछ बातें कहेंगे जो उसको कहना नहीं चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन उसने ना समझी और बचकाने में आके आपको ऐसे ऐसे बातें कह दिया था, जो आज के डेट में आपका पार्टनर को याद आ रहा है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहता, अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था आपको। और अगर आपको पास्ट में अच्छा से ट्रीट करता तो आज आप दोनों साथ में रहते, एक खुशी खुशी एक रिश्ते में बिताते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं। लेकिन वो इंसान ने तो अपने बारे में सोच के, बहुत ही सेल्फिश होके उसने आपके साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया। अभी आपका पार्टनर जो भी क्या होगा पास्ट में, लेकिन इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से नई से ग्रोथ करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आप उनको माफ़ कर दो, उसका नादानी समझ के आप उनको माफ़ कर दो, ऐसा भी दिख रहा है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो। क्यों? क्योंकि वो जो पेज का एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि उसका अभी कोई स्टडी चल रहा है, नहीं तो हो सकता है कि जॉबलेस हो, नहीं तो हो सकता है कि उसका हाथ में इतना पावर नहीं है कि वो खुद का डिसीजन खुद ले, इस तरह से भी देखा जा सकता है। और आपका दिख रहा है जस्टिस, तो आपका दिख रहा है पूरा इंडिपेंडेंट हो, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके तरफ एक्शन लेना चाहता है, वो आप ही को देख रहा है। आपको हो सकता है कि वो ऑनलाइन भी स्पाई कर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। वो इंसान इस टाइम पे आप ही के बारे में सोच रहा है, आप ही को लेके सोच रहा है, आप ही को लेके नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है इस रिश्ते को। और आप अच्छे से ग्रोथ कर रहे हो, आप ना अभी अकेला रहना सीख ले हो है। उनको लगता है कि आप ना अभी अकेला रहना सीख ले हो, अकेला खुश रहना सीख लियो हो। आपने हो सकता है कि ज़िंदगी की कुछ ऐसी बात सीख ली हो, जस्टिस का कार्ड बताता है, जिस बात को ना लोगों को बहुत ही उस बात को सीख के प्राउड होता होगा। शायद आपने कुछ ऐसी बात सीख ली हो जो आपको सीख के ना बहुत प्राउड है इस टाइम पे आपने ऊपर जस्टिस का। और आपको किसी से भी कोई लेना देना नहीं इस टाइम से। आपको लेना देना तो सिर्फ अपने श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। और आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको आज नहीं तो कल जस्टिस मिलेगा ही, न्याय सबके साथ होता है इसका। इसलिए आपने बेफिक्र हो और आपने अकेला सीखने सीख लिया। अभी आपका पार्टनर जस्टिस देना चाहता है, वो आपने आपको वो कहना चाहता है कि यार प्लीज़ मेरा नादानी समझ के माफ़ कर दो, इस तरह से। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपसे कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए भोलेनाथ, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है 4 ऑफ सोर्ट्स, 4 दिन में कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, ठीक है ना। नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स, नहीं तो और 4 आवर्स, नहीं तो 4 डेज तो बोल ही दिया था मैंने। तो और क्या बोल दूँ, और ये बोल सकता हूँ कि मैं डिवाइन के ऊपर, अगर आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर करोगे ना तो ये बहुत जल्दी ये सिर्फ होने वाला है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर इस टाइम में आपको बोलना चाहते हैं तो क्या बोलना चाहते हैं। आपका पार्टनर इस टाइम में क्या कहना चाहता है आपको। तो आपका पार्टनर ये कहना चाहता है सोन ऑफ वांड। तो वो कहना चाहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए एक्शन लूँगा, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम मेरा बहुत ही, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अट्रैक्शन फील करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मैं जल्द से तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। जो मैंने ऑन ऑफ किया था मुझे माफ़ कर देना, इसके लिए मैं आ रहा हूँ जल्द से जल्द तुम्हारे पास, यही बोलना चाहता है।
कॉल मैसेज करना चाहता हूँ, ऐसा बोलना चाहता है। नेक्स्ट है ये क्या देखेंगे हम लोग कि देखेंगे कि आपको क्या करना है, गाइडेंस क्या है। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दी। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको एस ऑफ वांड, आप अपने काम करते जाइए, ओके आप अपने काम करते जाइए, अपने करियर में अच्छा करते जाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको ग्रैब करते जाइए, ठीक है ना। और ज़्यादा मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए अभी फ़िलहाल, और अपने काम के बारे में सोचिए और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं सोचना। और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी बहुत जल्दी, आपको रीयूनियन होने वाला है, इस रिश्ते में नई शुरुआत होने वाला है। अगर आपको ये बंदा बंदी नहीं भी चाहिए ना, तो आपके लाइफ में कोई नया बंदा है तो नया बंदी भी एंटर हो सकता है। और आपने जो भी सोच रहा था काम करने के लिए जल्दी से कीजिए, क्योंकि उसको आपको सक्सेस मिलने वाली है, ये भी ब्लेसिंग्स है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं आपके लिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए 4 उद्देश्य दीजिए। क्या है आज के उपदेश, 4 उद्देश्य। तो गाइस चलिए देखते हैं आपके लिए क्या 4 उद्देश्य है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। पहला, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट का। ओके, तो 4 उद्देश्य देख लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ से। तो सबसे पहला उद्देश्य है, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। ओके, अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट है, कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियां तो आएंगी ही, इसलिए भगवान को दोष देने के बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखे। ओके, नेक्स्ट लास्ट है आखिरी उपदेश, जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और स्थायी बाकी। ओके, जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। ओके, तो अगर आपका ईश्वर से मिलन होगा श्री कृष्ण भगवान से, तो आपका और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी। तो चलेगा, देखते हैं एक लव कार्ड भी देख लेते हैं क्या आता है आपका पार्टनर से। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, एक लव कार्ड दीजिए हमारे। तो आपके लिए वो कहना चाहता है आपका पार्टनर, यू आर माई एवरीथिंग। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है आप ही हो उनके लिए सब कुछ है, माँ बाप जो भी है आप ही हो उनके लिए, ऐसा आपका पार्टनर बोलना चाहता है आपको। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।